बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये सदर का एरिया है जिसमें ये आपको मेरे सामने नज़र आ रहा होगा। ये सामने मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये सामने अपना GHQ का मेन गेट है और ये अभी भी इसके ऊपर आपको शेलिंग होती नज़र आ रही है। ये आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तकरीबन 5 मिनट पहले ये बिल्कुल मुकम्मल किस्म की यहाँ तो थी ना, अपना सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थी, जिसकी वजह से मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था। अब किसी हद तक जो है ना हालात तो थोड़े काबू में आने की कोशिश हुई है, तो मैंने कहा ये सारी सूरत हाल आप तक पहुँचा दूँ। अभी भी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है ना, ये देख लें कि जो शीशे टूटे हुए हैं। ये ऊपर मेट्रो का स्टॉप है, ये सारा इस वक्त रेंजर के कब्ज़े में है। ऊपर से सारी रेंजर की गाड़ियाँ चल रही हैं। ट्रैफिक अभी थोड़ी बहुत जो है ना रवान दवा होनी शुरू हुई है। लोग सब जो हैं इस वक्त अपना सांस लेने में दिक्कत और बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक जो है ना मामलात कंट्रोल में आए। इससे पहले भी मैंने उस वक्त की वीडियो बनाई थी, बट मैं किसी वजह से वो मुझे सेव नहीं हो सकी, क्योंकि मेरी अपनी आँखों में शदीद किस्म की चुभन हो रही थी और आवाज़ भी लड़खा रही थी। तो ये अपना ये सारा वो एरिया जो सब दुकानें तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। तो अब इस वक्त तकरीबन जो है ना मोस्टली लोग जो हैं पैदल ही मूव कर रहे हैं। ये मरी रोड का मेन एरिया है, सदर स्टेशन के पास बिल्कुल बंद है। यहाँ इमरान खान के जियाले कौमी यूथ के लोग और जो कानून नाफज करने वाले लोग हैं उनके दरमियान शदीद किस्म की शेलिंग वगैरह हो रही है। और इसका सब थोड़ा नुकसान क्या हो रहा है जी, कि जो मखलूक है, जो अवामुन नास है, जो अल्लाह की इस धरती पर रहने वाली मखलूक, जिसके सदके ये पूरा कायनात का निज़ाम चल रहा है। ये KFC है पिंडी वाला, ये भी मुकम्मल बंद हो चुका हुआ है। तो ये सारी जो मखलूक के लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये आदमजी रोड है, ये बिल्कुल सुनसान हो गई हुई है। तो आप आके देख सकते हैं। मस्जिद तक मैं भी मस्जिद में जा रहा हूँ तो मुकम्मल तौर पर सुनसान हो गई हुई है सूरत हाल। इसको मैं तो ये कहता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता होता हूँ हर अपने तहरीर में और तकरीर में और वीडियो में, कि इस मुल्क को तबाह करने वाले जो 5 जीम हैं, उनमें सबसे जो तबाहकुन जीम है वो ये अमजाइल अवाम है। अब देखें, ये उठाए एक उस बंदे के लिए जिसने मेरा ख्याल है अपने 3.5 साल दौर में इनको कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ ये जो है अपना हाकी वर्दी में मलबूस लोग, जिन्होंने 73 साल से इस मुल्क की आवाम का खून चूसा है। इनकी अपनी सोसाइटियाँ हैं। वहाँ तो मैं अभी आया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो चूँकि वो एक फ़ौजी टाउन एरिया में है, तो वहाँ ये देख लें फ़ौजी आपको पुलिस वाले रेंजर आपको नज़र आ रहे हैं। तो पूरा मेट्रो जो है ना, मेट्रो के ऊपर इस वक्त कोई गाड़ी नहीं चल रही, बल्कि सारी इन्हीं की वो जो है इन्हीं का जो तसरफ मौजूद है। ये स्टेशन पूरा बंद है। लेकिन चलो एक फ़ायदा हुआ है जी कि स्टेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ, चूँकि ये अवामुन नास की प्रॉपर्टी थी। तो इनकी मैं बात ये करना चाह रहा था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका जो एरियाज़ हैं, जो कैंट एरिया हैं, वहाँ तो कोई किसी किस्म का कोई भी वाक़या जिस समझ लें जिस तरह रौनमाई नहीं हुआ, क्योंकि ये जाहिल अवाम है। जो जाहिल अवाम हर एक के लिए ईंधन का बायस बनती है। जब बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया तो यही अवाम जो थी, इसने पूरे मुल्क की अमलाक को तोड़ा, और बिलखुसूस पिंडी की तमाम जो है ना बैंक्स, तमाम जो नीम सरकारी इदारे और सरकारी इदारे, उन तमाम का जो हालात हैं बड़े हद तक इन्होंने इस जाहिल अवाम ने उस वक़्त भी मफलूज करके रख दी। और इसी तरह आज भी पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम, और पिंडी व पेशावर में बिलखुसूस, क्योंकि पिंडी तो मैं खुद हूँ यहाँ इस वक्त, लेकिन पेशावर का भी सुना है वहाँ भी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंसिफाइड है। उसका मकसद क्या, ये देख लें अब सारी
पूरे सदर के एरिया की लाइट भी उन्होंने बंद कर दी है। तमाम जो हैं दुकानें बंद हैं, तमाम प्लाजे बंद हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये यहाँ जो आवाम फिर रही है, बिलखुसूस जो तालिब इल्म हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पढ़ने के लिए आए, जो ताजर हैं जहाँ काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, बिलखुसूस जो अपना वकला ज़राअत आगे सफ़ी, तो चलो उनका तो पेशे ही है कि वो इसी चीज़ को अपने रोज़ी रोटी का मसरफ़ बनाते हैं। लेकिन बाकी जो वकला हैं, जो साथीज़ा हैं, उसके बाद जो किसी हद तक हम क्या कह सकते हैं कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनका क्या होना है। अब देखें ये सब कुछ बंद हो गया है। तमाम किस्म के जो मराकज़ हैं, यही पिंडी जो इस वक्त अभी सदर का इलाका जो अभी ओपन होता है, इस वक्त इसका इसकी ओपननेस होती है, इस वक्त कारोबार की शुरुआत होती है, या अगर मैं ये कहूँ शुरुआत ना भी कहूँ तो अगर कारोबार का अरूज होता है इस वक्त। लेकिन ये अरूज बिल्कुल ही मदम पड़ चुका है। मदम क्या, बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है। देख लें, मेरे सामने भी देख लें, सामने सड़क जा रही है उसको देख लें। क्योंकि सारी सूरत हाल ये, इसका मैं कसूर किसी को नहीं ठहराता, इसका कसूर यही जाहिल अवाम है जो मुख्तलिफ़ हथकंडों से, मुख्तलिफ़ हिलो बानों से इस्तेमाल होती है। और इस्तेमाल होने के बाद होता क्या है, इसको यही जो है ना, यही जो कारिंदे हैं, इसको वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। अभी मैं वो जो मेन इंटेंसिफाई एरिया था, जो आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ, अपना स्टेशन मेट्रो स्टेशन सदर से लेकर और आगे अपना स्टेशन से लेकर और आगे GHQ का जो गेट है जो सदर के साथ लगता है, मेरी ये ख्याल था मैं वो भी आपको दिखा दूं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो इलाका मुकम्मल तौर पर बिलखुसूस फ़ौज ने खुद ही अपने कब्ज़े में ले लिए हुए हैं, वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंद किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि जो होता है ना, मैं आज भी क्लास में लेक्चर दे रहा था, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज़म भी आ सकती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करके हम कुछ, क्योंकि वो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए वो इन्फॉर्मेशन इतनी इस किस्म की वो प्योरीफाइड नहीं, जिस किस्म की प्योरीफाइड अभी भी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ में जो थरथराहट है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई है कि अभी भी जो माहौल है वो पूरी तरह से अभी भी माहौल वो उस तरह का नहीं बना कि उससे बंदा एक आज़ादाना तौर पर या बग़ैर किसी बात के बना सांस ले सके। तो ये देख लें, ये स्टोर सारे प्लाजा वगैरह बंद हो चुके हुए हैं। तो मैं भी अब आपको यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने से, ना तो मैं किसी साफ़ी तंजीम का कोई कारिंदा हूँ और ना मुझे, मैं चूँकि कानून का एक अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, कानून पढ़ाता भी हूँ, उसको प्रिटेंड भी करता हूँ, उसको प्रोपोगेट भी करता हूँ, वकालत भी करता हूँ, बाय प्रोफेशन एक उस्ताद भी हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि इसका पैगाम देना था। वो पैगाम ये कि खुदारा ये अभी आपको मस्जिद में नज़र आ रहा है कि खुदारा अपने आप को एक डायरेक्शन दें अपने आप को। ये बिगड़ा हुआ हजूम जो होता है किसी काम का नहीं होता। ये जो इमरान खान है, इसने 3.5 साल इस कौम का खून निचोड़ा। ये जो नवाज शरीफ है, इसने 25 से 30 साल से कौम का खून निचोड़ रहा है। और ये जरदारी जो है, ये एक मुस्तरद किस्म का डाकू था। लेकिन क्या है जी कि अवाम फिर इनके पीछे भागती है, और जो फ़ौजी हैं या सिविल अदारे हैं वो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, ये देख लें अब ये बेचारे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं ये वैरान कैडे के साथ बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक नागुफ्ताब हालत में खड़े हैं, क्योंकि इनकी दिहाड़ इनको तब मिलनी है जब उन्होंने कोई चीज़ पार्सल आगे किसी जगह पर पहुंचाना है। ये मेरे सामने चूँकि जो जगह है ना, ये अपना ये चीज़ जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उनके, तो वो चूँकि यहाँ भी मोटरसाइकिल वगैरह सारे खड़े हैं, चूँकि ये भी मफलूज हो चुके हुए हैं बिल्कुल।
क्योंकि यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे तो फिर जिधर से मैं आया हूँ वहाँ तो बिल्कुल एक अनहोनी किस्म का माहौल बना हुआ है। तो सूरत हाल ये है कि आप कोशिश करें कि ये जो अदारे में जिसकी बात कर रहा था, इन्होंने तो 75 साल से लूट रहे हैं ना। इनकी अपनी सोसाइटियाँ जहाँ जंगी की हर सूरत हाल आपको हर वक्त में मिलती रहेगी, लेकिन तबाह बर्बाद कौन होगी? ये जाहिल अवाम। तो इसलिए खुदारा इनके हथकंडों से बचें और कोशिश करें कि अपनी जो आपकी जो बाकियात हैं, आपकी नस्लें, उनके लिए कुछ कर सकें। होना तो मुश्किल है, मुझे तो चूँकि ऑब्ज़र्व करके और कुछ देख कर मुझे ये लग रहा है कि अगली 2 नस्लें फिर अभी हम गुलामी में ही गुजरेंगी, लेकिन फिर भी अपने हिस्से की शम्मा जलाएँ। वो सवाबील की तरह जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब उनके ऊपर वो नमरूद की आग में उनको फेंका जा रहा था, वो इतनी शदीद आग थी कि 40 मील ऊपर तक परिंदों के पर जलते थे। लेकिन उस चिड़िया ने जब अपनी चोंच में पानी फेंका तो उससे दूसरी मखलूक़ात गोया हुई। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया तो इससे तेरे पानी से ये क्या हो सकता है सपराएँ, इससे इतनी देखती हुई आग को। तो चिड़िया ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, उसने कहा कि मेरा काम क्या है कि मैं इब्राहीम की आग बुझाने वालों में हूँ, ना कि मैं इब्राहीम को आग जलाने वाली या उस आग के लिए बिलखुसूस जो मैं जुमला कह रहा हूँ उस आग पर खामोश किरदार अदा करने वाली ना हूँ। तो हमारे यहाँ चूँकि हम तो वैसे मफलूज किस्म के लोग हैं, हम किसी को क्या करेंगे, किसी का हमारे साथ क्या सरोकार होगा। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा क्या मकसद है, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ जो होते हैं हम अपना ना आग लगा सकते हैं ना आग बुझा सकते हैं, लेकिन कम से कम हम उन कूफियों से तो अपने आप को दूर करें ना। जो कूफी जो हैं वो ना तो उन्होंने, उनकी जो तलवारें थी वो यजीद के साथ थी, जब उनके दिल जो थे वो हुसैन की मोहब्बत में, झूठी मोहब्बत में वो रो रहे थे। तो इसलिए मेहरबानी करेंगे कम से कम खामोश किरदार अदा ना करें, अपने हिस्से की शम्मा लाज़मन जलाएँ, क्योंकि अपने हिस्से की आप शम्मा जलाएँगे तब आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, तब आपका आखिरत में भी मालिकुल मुल्क कोई आपको किसी किस्म की आपको कुछ आप समझ सकते हैं कि जन्नत और दोज़ख की तो बात ही नहीं है, सिर्फ ये आप देख लें कि आप मालिक के हज़ूर पेश होने के काबिल हो सकते हैं। आप ये देख लें, ये सारे जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं सारे जो है ना हालात में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना इनको समझ आ रही है कि उन्होंने क्या कहा। सारा कुछ चूँकि मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, तो कोशिश करें कि इन जैसे लोगों के लिए अगर आप कोई फ़ायदा मंद नहीं बन सकते तो कम से कम नुकसानदेह भी ना बने, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी तो लगी हुई है। आपको तो इन्हीं नारे मारने के पैसे भी मिलेंगे और इन्हीं को रोकने के पैसे भी मिलेंगे, लेकिन ये जो गरीब आवाम है तो ये भी जाहिल तरीन है, चूँकि इसने भी अपना, अगर ये भी चाहें सारे इकट्ठे हो जाएँ तो ये सारे इन दोनों तरफ के अफराद को अगर जूतियों से इनको हार पहनाएँ तो कम से कम इनकी ज़िंदगी तो आसान हो सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए लीडरशिप, और लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ना होने के बराबर हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी इस बात को कंपाइल करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ कि जल्द ही ये जो है ना, ये इलाका जात जो है मुकम्मल तौर पर विद इन द डोमेन आ जाएंगे। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन।